बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सबक है जी सूरत यासीन। सूरत यासीन जो है ये एक बहुत ही मशहूर जो है वो सूरत है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सूरत यासीन मक्की सूरत है और इसमें 83 आयात हैं। कि सूरत यासीन जो है ये भी एक मक्की सूरत है। ज़ाहिर बात है कि अगर ये मक्की है तो इसका खलासा जो है वो लाजमन जो है वो अकायद के ऊपर होगा। तो चलिए बिला ताखीर इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका तारुफ है। सूरत यासीन का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत में से यासीन से होता है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत यासीन है। सूरत यासीन को सूरत यासीन क्यों कहा जाता है? तो ये हमारे पास पहला सवाल आ गया कि इसका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है। इसकी डिटेल जो है वो हमने पहली वीडियो सूरत मरियम के अंदर जो है वो रखी है कि हरूफ मुक़त्तआत कौन से होते हैं। अब आगे आ गया जी हमारे पास सूरत यासीन बहुत फजीलत वाली सूरत है। इसे कुरान मजीद का दिल करार दिया गया है। सूरत यासीन जो है ये बहुत फजीलत वाली है और इसे कुरान मजीद का दिल करार दिया गया है। तो कुरान मजीद का दिल किस सूरत को करार दिया गया है? सूरत यासीन को। ये हमारे पास MCQs आ गया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के पास सूरत यासीन पढ़ने की तरगीब दी। फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के पास सूरत यासीन पढ़ने की तरगीब फरमाई। अब यहाँ भी ये सवाल है कि मुर्दों के पास कौन सी सूरत पढ़ने की तरगीब दी गई है? सूरत यासीन। एक और हदीस है जी, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़ता है उसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कि साबका गुनाह की बख्शिश के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? तो वो है जी सूरत यासीन। एक और हदीस है जी इसकी फजीलत के अंदर कि एक रवायत के मुताबिक हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरत यासीन है। जिससे सूरत यासीन को पढ़ा अल्लाह ताला इसे 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का अजर अता फरमाएगा। जामिया तिर्मिज़ी की ये जो है वो हदीस है कि हर चीज़ का एक दिल है। तो कुरान का दिल जो है वो सूरत यासीन है। तो यासीन पढ़ने वाले को अल्लाह ताला जो है वो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का अजर अता फरमाता है। सूरत यासीन का खुलासा क्या है जी? सूरत यासीन का खुलासा जामे और बलीग अंदाज में तौहीद, रसालत और आखिरत का बयान है। तो हमने इसको जब शुरू किया था तो हमने तभी बयान किया था कि जो भी मक्की जो है वो सूरत होगी उसके अंदर अकायद के ऊपर बयान जो है वो लाजमी होगा। तौहीद, रसालत और आखिरत के ऊपर जो है वो ईमान जो है वो बात लाजमी की जाएगी। अब आगे जी हमारे पास सूरत यासीन के मज़ामीन कौन से हैं? तो सूरत यासीन में ईमान का बयान है। पहली चीज़ ईमान का बयान। इसी वजह से इसे मरने वालों के पास पढ़ने की तालीम दी गई है ताकि उनके सामने ईमान का बयान ताज़ा हो जाए और उनका खात्मा ईमान पर हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन मरने वालों के पास पढ़ने की तरगीब क्यों दी? ये भी सवाल बन सकता है इसके ऊपर। सूरत यासीन के शुरू के हिस्से में रसालत का बयान है। इस सिलसिले में एक ऐसी कौम का वाक़या ज़िक्र फरमाया गया है जिसने हक़ की दावत को कबूल ना किया बल्कि हक़ के दाइयों के साथ जुल्म व बर्बरियत का मामला किया, जिसके नतीजे में हक़ के दाई का अंजाम तो बेहतर हुआ लेकिन हक़ का इनकार करने वाले अल्लाह ताला के अज़ाब की पकड़ में आ गए। कि जो हक़ का इनकार कर देते हैं वो फिर अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते हैं। सूरत यासीन के दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला की वहदनीयत, नेमतों और उनकी कुदरतों का बयान है। कि उसका दूसरा हिस्सा जो है उसके अंदर पहले के हिस्से के अंदर एक कौम का जिक्र है, दूसरे के अंदर अल्लाह ताला की वहदनीयत, नेमत और कुदरत का जिक्र है। सूरज, चाँद, सितारे और कायनात के इस शानदार निज़ाम को अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर करार दिया गया है। सूरत यासीन का अब आखिरी हिस्सा आ गया जी। सूरत यासीन के आखिरी हिस्से में क़यामत के हालात, नाफरमानों और फर्माबरदारों के अंजाम और क़यामत के वाक़या होने के दलाइल दिए गए हैं। तो ये हमारे पास इसका जो है वो इसके जो मज़ामीन हैं वो आगे पहला, दरमियानी और आखिरी हिस्सा। अब इसके इल्मी और अमली पॉइंट देखते हैं। सूरत यासीन का मुताला करने से जो इल्मी और अमली पॉइंट जो हमें मालूम होते हैं उनमें पहला है जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाज़िल फरमाया ताकि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफलत में पड़े लोगों को जो है वो खबरदार कर सके। तो कुरान मजीद आप सल्लम के पर नाज़िल करने का मकसद क्या था? ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गफलत में पड़े हुए लोगों को खबरदार फरमाएं।
दूसरा पॉइंट है जिसका, कुरान मजीद से वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो नसीहत पर अमल करने और अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं। कुरान मजीद से कौन से लोग फ़ायदा उठाते हैं? जो अल्लाह से डरने वाले हों और अल्लाह की नसीहत के ऊपर अमल करने वाले हों। अल्लाह ताला की निशानियों में सूरज का मुकर्रर रास्ते पर चलना, चांद का मंजिल तय करना भी शामिल है। इन्हीं के ज़रिए हम तारीख और दिनों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अल्लाह ताला की निशानी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? सूरज का मुकर्रर रास्ते पे चलना और चांद का मंजिलें तय करना। अगला पॉइंट है जी, आखिरत में कामयाब होने वाले जन्नत की घनी छाँव में तख्तियों पर आराम करेंगे और इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सलाम कहा जाएगा। कुरान मजीद शायरी नहीं है बल्कि एक वाज़िह नसीहत है, ताकि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों को खबरदार करें। इसके ज़रिए लोगों को खबरदार करें। कुरान मजीद जो है वो शायरी नहीं है बल्कि एक नसीहत है। मवेशी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। कि अल्लाह ताला की बड़ी नेमत कौन सी चीज़ है जी? मवेशी, जिन पर हम सवार होते हैं, इनका गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं इनके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो कुरान में जो 3 फ़ायदे यहाँ पे जो हमें इल्मी अमली पॉइंट में मिले हैं वो हैं जी सवारी, गोश्त और दूध पीना। अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। वो जैसे ही किसी काम का हुक्म फरमाता है तो वो काम फ़ौरन हो जाता है। कि अल्लाह जिस काम का इरादा फरमाता है, जिस काम को होने का फरमाता है, वो फ़ौरन हो जाता है। अब इस सूरत यासीन जो है, इसके भी जो है वो मुंतखब आयात नहीं है, मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं है। तो चलिए इसकी मशक जो है उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका पहला सवाल है वो है जी कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कुरान मजीद का दिल है तो इसका बेजवाब दुरुस्त है सूरत यासीन। ये अभी हम पढ़ के सूरत यासीन का में बयान है। सूरत यासीन में किस चीज़ का बयान है? ईमान का। कि ईमान का जो है वो इसके अंदर बयान किया गया है, यानी कि अकायद जो है उसमें बयान किए गए हैं। कुरान मजीद शायरी नहीं बल्कि नसीहत है। ये अभी हमने इल्मी अमली पॉइंट ऊपर पढ़ा, उसके अंदर लिखा था कि कुरान मजीद जो है वो शायरी नहीं बल्कि एक वाज़ेह नसीहत है। चौथा MCQ था जी हमारे पास, एक मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करने पर कुरान मजीद पढ़ने का अजर मिलता है 10 कुरान मजीद का। कि एक मरतबा यासीन पढ़ें तो 10 कुरान मजीद के बराबर पढ़ने का उसको सवाब मिलता है। मवेशियों के फ़ायदे हैं। पहला है जी सवारी, दूध का हसूल, गोश्त का हसूल। तो हमने पढ़ा कि इनके तो तीनों ही फ़ायदे हैं। तो दाल जवाब जो है वो हमारा दुरुस्त है। मुख्तसर सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल है हमारे पास, सूरत यासीन का ये नाम क्यों रखा गया है? तो हमने पढ़ा कि सूरत यासीन का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत में से यासीन से होता है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत यासीन है। दूसरा सवाल है हमारे पास, सूरत यासीन का खुलासा क्या है? कि सूरत यासीन जो है इसका खुलासा जो है वो क्या बयान किया गया है? तो जैसा कि हमने देखा कि ये एक मक्की सूरत है। तो जो मक्की सूरत होती है, हमने कहा था किसका अकायद के ऊपर बयान होगा। तो इसका बयान जामिया और बलीग अंदाज में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। तीसरा सवाल है, सूरत यासीन के इल्मी और अमली में से नकात में से 2 तहरीर करें। तो पहला है हमारे पास, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाज़िल फरमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफलत में पड़े लोगों को खबरदार कर सके। दूसरा इसका पॉइंट है, कुरान मजीद से वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो नसीहत पर अमल करने और अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं। चौथा मुख्तसर सवाल है, सूरत यासीन की एक फजीलत तहरीर करें। कि सूरत यासीन की जो है वो कोई एक फजीलत जो है वो तहरीर करें। तो यहाँ पे इनकी फजीलतें तहरीर हुई हैं। तो इनमें से देखते हैं, सूरत यासीन बहुत फजीलत वाली सूरत है। इसे कुरान मजीद का दिल करार दिया गया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन ने मुर्दों के पास सूरत यासीन पढ़ने की तरगीब फरमाई। दूसरी भी जो है वो हदीस देख लें, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़ता है उसके साथ का गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तीसरी हदीस भी है कि हर चीज़ का एक दिल होता है, कुरान मजीद का दिल सूरत यासीन है। जिसने सूरत यासीन को पढ़ा, अल्लाह ताला इसे 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का अजर अता फरमाएगा। तीसरा सवाल है जी हमारे पास, तफसीली जवाब दीजिए। सूरत यासीन पर एक मुफस्सल मजमून तहरीर कीजिए।
तो हमने इसका सबसे पहले तारुफ पढ़ा, तो आप इसका तारुफ लिखें। उसके बाद तारुफ लिखने के बाद आप इसके मज़ामीन बयान कर दें कि इसके मज़ामीन कौन से हैं, और फिर इसके इल्मी और अमली निकात लिखें। हाँ, ये एक वजह हकीकत है कि ये एक मुफसिल मज़मून मांगा गया है कि 10 नंबर का आपने मज़मून लिखना है ये, तो इसलिए इसके अंदर जो मवाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं वो आप लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा याद करके इसके अंदर लिखें। मोस्टली जो आपके सवालात हैं वो मुख्तसर जो हैं वो इसका अहाता करते हैं, मगर सिर्फ मुख्तसर जो सवालात दिए गए हैं अगर आप इन्हीं को मज़मून के तौर पे लिखना चाहेंगे तो इसके हरगिज़ पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने तफसीली मुफसिल मज़मून मांगा है जो कि एक अच्छा खासा मज़मून होना चाहिए।